नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन की रक्षा के सारे उपाय कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके कुछ अधिकार भी हैं जो भारत सरकार के संविधान द्वारा दिए गए हैं। उसमें एक अधिकार है जीने का अधिकार। स्वस्थ जीने का अधिकार जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो बुनियादी अच्छी सेवा जो है वो हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है और इसे प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। जैसे कि कोई दिल्ली से है तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। कोई महाराष्ट्र से है तो उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और अगर कोई यूपी से है तो उसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की है। हॉस्पिटल जो होते हैं वो एक दूसरा स्थान होते हैं जहाँ पे एक रिकवरी हो जाती है, मरीज़ अच्छा हो जाता है, एक उम्मीद का स्थान है और सेवा का स्थान है। परंतु फिर भी कई लोगों के लिए बहुत चिंता का स्थान भी होता है। वित्तीय बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन का भी कारण हो सकता है। और जब कोई हमारा प्यारा गंभीर रूप से बीमार या घायल होता है तो हम बिना किसी संदेह के हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर, उसके नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों पर विश्वास करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अच्छी सेवा के लिए आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मिल सके, क्योंकि ये आपका हक है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक चार्टर रिलीज़ किया है जिसे चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट कहा जाता है। उसमें कुछ कानूनी अधिकार हैं आपके जो कि भारतीय संविधान ने बताए हैं, जिसमें से पहला अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना अधिकार। डॉक्टर या उनके जो सहयोगी हैं तो वो रोगी को उसकी बीमारी, उसका डायग्नोसिस यानी कि निदान, चाहे वो पक्का हो या थोड़ा डाउटफुल हो, बताना होगा। उसकी कौन कौन सी जांच होगी, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, क्या जटिलता होगी, उसका कितना इलाज होगा, कितना खर्च होगा, कितना समय लगेगा, ये सब लिखित में एक सरल भाषा में देना ज़रूरी है। और अगर रोगी नहीं समझ सकता है तो देखभाल करने वाले रिश्तेदार को बताना होगा। और इसके साथ साथ रोगी और उसके रिश्तेदार को इलाज करने वाले जो टीम है उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और उसकी कॉम्पिटेंसीज़ को जानने का पूरा अधिकार है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। दूसरा है राइट टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स यानी कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट का अधिकार। सभी हॉस्पिटल जो है मरीज़ की फ़ाइल की कॉपी नहीं देते, परंतु वे सिर्फ आपको डिस्चार्ज की समरी देते हैं यानी कि सारांश ही देते हैं। हालांकि आपको अपने मरीज़ों या उनके संबंधित देखभाल करने वालों को पूरी केस फाइल की कॉपी, चाहे वो भर्ती है या ओपीडी में आके दिखा रहा है, का रिकॉर्ड, जितनी जांचें हुई हैं उसकी मूल कॉपी या उसकी फ़ोटो कॉपी देनी होती है। ये आपका अधिकार है। और ये अगर और प्रवेश यानी कि एडमिशन के 24 घंटे के अंदर या डिस्चार्ज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल को ये सारे कागज़ जो हैं रोगी को देने होते हैं या उसके रिश्तेदार को देने होते हैं। और अगर मृत्यु का मामला है तो मृत्यु का कारण और पूरी समरी बतानी होती है, और अगर छुट्टी हुई है तो छुट्टी की समरी होगी यानी कि डिस्चार्ज समरी होगी। ये सब अगर आपको नहीं दिए जाते तो आप उनसे मांगिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ज़रूरत पड़ने पर ये आपके काम आने वाले हैं। जब भी कभी कोई बीमारी होगी तो पिछले कागज़ आपको हमेशा काम आने वाले हैं, इसलिए ये आपको मांगना ज़रूरी है और आपके पास होना भी ज़रूरी है। अब तीसरी बात आती है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर यानी कि आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार। अगर मान लो कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, आप सड़क पे हैं, आपके पास आपको सांप ने काट लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, तो कोई भी हॉस्पिटल चाहे वो सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, हालांकि सरकारी तो फ्री में सेवा देते ही हैं, परंतु कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपको ये कह के मना नहीं कर सकता कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका इलाज नहीं होगा। हर सरकारी हॉस्पिटल को आपको इलाज देना ही होगा, ठीक है। और
ये जो आपका अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि हर ज़रूरतमंद को सेवा देनी और सहायता देने के लिए वो बाध्य हैं। अब चौथा आता है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इस सूचित सहमति का अधिकार। मान लो कोई हॉस्पिटल में मरीज़ जो है वो एडमिट है और उसकी कोई इन्वेसिव सर्जरी होनी है, यानी कि आक्रामक सर्जरी होनी है सुई से या किसी चीज़ से, यानी कि हॉस्पिटल या डॉक्टर आपकी कोई ऐसी जांच या सर्जरी या कीमोथेरेपी करने का फैसला करता है, तो रोगी का जो मेन डॉक्टर होगा वो रोगी को या रोगी के जिम्मेदार देखभालकर्ता को प्रोटोकॉल के सहित सहमति लेगा लिखित में, और वो सर्जरी के जोखिम, परिणाम, उसकी कैसे होगी सर्जरी, उसका आगे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, सर्जरी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो सब एक सरल भाषा में समझाएगा और वो आपको लिखित में भी देगा। और फिर वो आपसे ये पूछेगा कि क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आई। उसके बाद आपके उस कागज़ पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। अगर आपके हस्ताक्षर नहीं है, यानी कि रोगी या उसके देखभालकर्ता के, तो आपके ऊपर कोई भी आक्रामक सर्जरी, कीमोथेरेपी या कोई और थेरेपी ऐसी जो इन्वेसिव हो नहीं की जा सकती। अब आता है पांचवा अधिकार, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, यानी कि गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार। अब ये एक काफ़ी प्रसिद्ध अधिकार है। जो लोग टीवी शोज़ और डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं तो वो देखते होंगे कि मरीज़ जो है का नाम डॉक्टर्स नहीं बताते, परंतु अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। उसके अनुसार जो रोगी और उसके देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर रोगी की बीमारी, उसका ट्रीटमेंट, उसकी उपचार की प्रक्रिया की जो भी प्लानिंग होगी उसकी सख्त गोपनीयता रखनी होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी, किसी को भी शेयर नहीं करनी की, एक्सेप्ट जब तक कि कोई खास कारण या मजबूरी ना हो जो कि दूसरों की सुरक्षा के हित में या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कारण की मजबूरी हो। जैसे अभी पीछे कोरोना के समय में हुआ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ तो उनके घर के बाहर में एक पोस्टर लगा दिया गया कि इनके घर में अभी कोरोना का बीमार है, तो ताकि बाकी लोग उनके घर में ज़्यादा आए जाएँ नहीं और वो बीमार ना पड़े, तभी ये जानकारी साझा की जाएगी। अगर कोई महिला रोगी है और जांच या उपचार करने वाला या तो पुरुष डॉक्टर है या पुरुष नर्स है, तो उसकी जांच या उपचार के समय किसी अन्य महिला की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। और अगर महिला के साथ कोई अगर रोगी के साथ कोई महिला रिश्तेदार नहीं है तो रोगी डॉक्टर या नर्स से किसी महिला की उपस्थिति की मांग करे, ये आपका अधिकार है। कानून के तहत हर एक हॉस्पिटल जो है वो हर मरीज़ की गरिमा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, चाहे उसका कोई भी लिंग हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या तीसरा लिंग हो। अब छठा अधिकार आपका आता है कि राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव का अधिकार। कोई भी हॉस्पिटल या उसका कर्मचारी रोगी की बीमारी, उसकी स्थिति, HIV स्थिति या एड्स की स्थिति या कोई भी छूत की बीमारी की स्थिति या लिंग या आयु, धर्म, जाति या उसकी जातीयता, उसके मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर होने का रीज़न, या किसी भाषा के आधार पर, या आप किस स्टेट में रहते हैं उस आधार पर, या सामाजिक मूल्य के आधार पर बिना भेदभाव के सेवा देंगे। अब सातवां आता है कि राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, मानकों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता देखभाल का अधिकार। इसके अंतर्गत कुछ सूची है कि उसमें कौन कौन सी आपको क्वालिटेटिव केयर दी जाएगी या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे कि रोगी की बचाव और सुरक्षा, हॉस्पिटल में रोगी के लिए स्वच्छता, इन्फेक्शन कंट्रोल के उपाय यानी कि संक्रमण नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल, ये सब हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगा जो मैं आपको बता रही चीज़ें। हेल्थ केयर में जो कि एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल के अंडर एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की आज्ञा देता है, उसे पालन करेगा। और हर एक जो रोगी है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मेडिकल नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार देखभाल और चिकित्सा दी जाएगी।
और रोगी या देखभाल करने वाला दूसरे को अगर कोई शंका है तो उसको उसके निवारण की मांग करने का अधिकार है। अगर उसे कोई डाउट है तो कोई भी हॉस्पिटल उस डाउट को क्लियर करने से मना नहीं कर सकता। आज मैं अभी इतना ही लूँगी, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।